वर्ल्ड लीडर मोदी की पॉपुलैरिटी से मालदीव क्यों चढ़ा हुआ है? मोदी का विरोध करना मालदीव को क्यों भारी पड़ रहा है? तो मालदीव्स के अंदर एक नए प्रेसिडेंट आए हैं जो कहा जाता है कि एक एंटी इंडिया उनका स्टांस है। आते ही उन्होंने ये कहा कि जी भारत की जो कुछ फोर्सेस हैं, कुछ सोल्जर्स थे, वो चले जाएं वहां से। चलें स्पेसिफिकली टूरिज्म के लिहाज से, क्योंकि इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इंडिया के पास टूरिज्म में देने के लिए बहुत कुछ है। आप ये ना करें कि इंडिया के पास सिर्फ और सिर्फ एक आइलैंड निकल आया तो जी लाओ। मालदीव के 3 मंत्रियों को क्यों अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर #बॉयकॉट मालदीव क्यों ट्रेंड कर रहा है? अपना लक्षद्वीप मालदीव से कैसे बेहतर है और कैसे इस पर भारी है? मालदीव जो है वो एक ऐसा मुल्क है जो कि टूरिज्म पे चलता है और वहाँ पे तकरीबन ईयरली 10 लाख से ज्यादा इंडियन वहाँ पे जाते हैं और विजिट करते हैं। तकरीबन ये 50 से 55% बनता है उनके टोटल टूरिज्म का। तो आप खुद 50% ऑलमोस्ट जो उनका टूरिज्म से रेवेन्यू होता है वो इंडियंस देते हैं। और अभी इन 48 घंटों के अंदर उनके एक जो है ना वो एक रेडिकल किस्म की एक इस्लामिक गवर्नमेंट आई है जिन्होंने आके जो है ना वो एक स्टेटमेंट दिया उनके एक मिनिस्टर ने कि जो है वो इंडिया जो है वो इसराइल का पपेट है। कहते हैं कुत्ते की पूंछ ना सीधी नहीं होती, तो हम हिंदुस्तानी है भैया, हमें पूंछ काटनी भी आती है। सीधी ना करो तुम, काट देंगे पूंछ तुम्हारी। देख लीजिएगा क्या होगा। मालदीव हो गया ठप, उसका फट्टा बैठ गया। अब इन्होंने उधर जाना है, उधर जाके अपना ईच एंड एवरीथिंग, अपना सारा मूवीज भी देखना वहां पे ही बनेंगी। जैसे लोग जाते थे बॉलीवुड के स्टार मालदीव पे जाके कोई ना कोई शूट कर रहे होते थे, बट अब मालदीव का इंडियंस ने बायकॉट करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा बायकॉट मालदीव और ये हमें विजिट करना चाहिए। लक्ष्य दरअसल प्रधानमंत्री मोदी से पंगा लेना मालदीव को महंगा पड़ गया है। 24 घंटे के अंदर अंदर मालदीव बैकफुट पर आ गया है। सोशल मीडिया पर #बॉयकॉट मालदीव ट्रेंड करने के साथ ही मालदीव को उसकी औकात समझ में आ गई है। क्या ये इंडिया की डिप्लोमेटिक विन नहीं है? इंडिया की बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विन है। इंडिया ने आप देख लें कि रशिया और यूक्रेन वाला मामला हो उसमें उतनी कितनी अच्छी डिप्लोमेसी की। ये इसराइल और फलस्तीन वाला मामला हो उसमें उन्होंने बहुत अच्छी डिप्लोमेसी की। मैं आपको सही बताऊं, जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं ना वो एक कौम के लिए नेमत होते हैं। ठीक है, अगर हम अब देखें ना प्राइम मिनिस्टर मोदी की, अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी देख लें वहाँ पे। दरअसल मालदीव के साथ भारत के इस विवाद को लेकर इजराइल ने भारत का साथ दिया है और साथ देते हुए एक बड़ा ऐलान किया है। इजराइल ने लिखा है कि वो लक्षद्वीप को टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर डेवलप करने के लिए तैयार है। उसने कहा है कि वो डिसैलिनेशन प्रोग्राम शुरू करने को पूरी तरह से तैयार है और वो लक्षद्वीप में समुद्री पानी को साफ करने के प्रोजेक्ट पर काम करेगा। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एसोसिएशन पर। दोस्तों, इस वक्त का जो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो वायरल हो रहा है, जो न्यूज आ रहा है, वो है भारत वर्सेस मालदीव का जो विवाद चल रहा है। उसमें एक नया ट्विस्ट आया है जो कि अब इजराइल भी खुलकर भारत के समर्थन में आ गया है और इसके साथ साथ टाटा कंपनी ने भी जो लक्षद्वीप में अपना 2 होटल बनाने के लिए भी अनाउंसमेंट कर दी है। और इसको लेकर जो समस्या हुआ है, आपको पता होगा कि जिस तरह प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हमारा एक द्वीप है लक्षद्वीप में विजिट करने के लिए गए थे और उसको देखते हुए मालदीव का जो कुछ मंत्रियां जिस तरह का आपत्तिजनक टिप्पणी करके जो ट्विटर में ट्वीट किए थे, उसको लेकर जो विवाद चला है उसके बारे में पहले चलिए वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद इस पर डिटेल में बात करते हैं। बाद फिर वो सारी कंट्रोवर्सी शुरू हो गई जो मालदीव्स के जो कुछ मिनिस्टर्स ने बोला। लेकिन मज़े की बात यह है कि इजराइल की जो एम्बेसी है भारत के अंदर, उन्होंने कहा जी कि हम भारत के साथ खड़े हुए हैं, लेकिन किस अंदाज से कहा वो मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा जी कि पिछले साल जो है वो हमारी जो फेडरल गवर्नमेंट है, पिछले साल जो फेडरल गवर्नमेंट है भारत की, उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर हमने एक प्रोग्राम शुरू किया था। डिसैलिनेशन के नाम से एक प्रोग्राम था और इसके ऊपर काम करना चाहते हैं और मज़ीद करेंगे। इस टाइम जो ट्रेंड चल रहा है बायकॉट मालदीव इंडिया में, क्या कहना चाहेंगे कि इंडिया के खिलाफ आज के दौर में चाहे यूएस हो, चाहे मालदीव हो, चाहे चाइना हो, कोई भी स्टेटमेंट उस तरीके से नहीं दे पाता, मतलब कोई भी उनके खिलाफ झूठी बात नहीं कर सकता या इवन इस तरीके से कोई स्टेटमेंट नहीं दे पाता? उसकी वजह एक तो ये है कि इंडिया जो है वो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, ठीक है, और इंडिया के अंदर बहुत बड़ी मार्केट भी है। एक तो ये इशू भी होता है और दूसरा ये है कि इंडिया की डिप्लोमेसी बहुत तगड़ी है। वो अपने तमाम जो नेबर्स कंट्रीज हैं उनके साथ उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। जैसे कि आप देखिए कि मालदीव जो है वो एक ऐसा मुल्क है जो कि टूरिज्म पे चलता है और वहाँ पे तकरीबन ईयरली 10 लाख से ज़्यादा इंडियन वहाँ पे
जाते हैं और विजिट करते हैं। तकरीबन ये 50 से 55% बनता है उनके टोटल टूरिज्म का। तो आप खुद 50% ऑलमोस्ट जो उनका टूरिज्म से रेवेन्यू होता है वो इंडियंस देते हैं। इंडियंस देते हैं। और अभी इन 48 घंटों के अंदर उनके एक जो है ना वो एक रेडिकल किस्म की एक इस्लामिक गवर्नमेंट आई है, जिन्होंने आके जो है ना वो एक स्टेटमेंट दिया उनके एक मिनिस्टर ने कि जो है वो इंडिया जो है वो ऑस्ट्रेलिया का इसराइल का पपिट है, ठीक है। तो उसके बाद इन्होंने जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो गया, उसने जाके विजिट किया है और ये एक बहुत अच्छा साइन है। उसने जाके विजिट किया, लोगों को पता चला और उसकी अहमियत लोगों के सामने उजागर हुई। अहमियत मैं कहता हूँ इस टाइम पूरे सोशल मीडिया इंटरनेशनली वो ट्रेंडिंग पे चल रहा है। दूसरे नंबर पे उनके सिर्फ प्राइम मिनिस्टर का, जो मेरी अपनी एक ओपिनियन है, उनके सिर्फ प्राइम मिनिस्टर का रोल नहीं है, उनके पॉलिटिशियन, उनके अगर हम क्रिकेटर देख लें, इवन उनकी पब्लिक देख लें, वो किस तरीके से इस ट्रेंड को सपोर्ट कर रही है, अपने कंट्री को सपोर्ट कर रहे हैं। भाई से पूछूंगा हम क्यों नहीं अपने कंट्री को सपोर्ट करते? क्या आपको लगता है कि हम पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान के जो एरियाज हैं उन्हें प्रमोट करते हैं, सपोर्ट करते हैं? आपके ख्याल से पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, लेकिन कुछ एरिया है जिनको हम प्रमोट नहीं करना चाह रहे। बड़ा रेवेन्यू कर सकते हैं। बिल्कुल प्रमोट करना चाहिए, उससे बड़ा फर्क पड़ेगा हमारी कंट्री को, हमारे लोगों को, सबको बड़ा फर्क पड़ेगा। इसमें कोई अच्छा देखें यहाँ पे जो उस तरीके से हमें यूनिटी नहीं नजर आती, वहाँ पे सिर्फ प्राइम मिनिस्टर का रोल नहीं है, उनकी पब्लिक में बड़ी यूनिटी है। देखिए ये जो लक्षद्वीप वाला एक मामला हुआ ना, ये आज से तकरीबन 1.5 साल पहले रेडियो पे गालबन प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है एक प्रोग्राम करते हैं मन की बात, उनमें उन्होंने जिक्र किया था आज से 1.5 साल पहले। और ये जो मालदीव वाला इशू अभी जो रिसेंटली हो, उसकी रीज़न ये है कि मालदीव्स का जो झुकाव है वो चाइना की तरफ थोड़ा ज़्यादा हुआ है और वो थोड़ा सा इंडिपेंडेंट होने की उन्होंने कोशिश किया कि हम किसी तरह इंडिया से जान छुड़वा के या उनको थोड़ा पीछे करके हम चाइना की तरफ अपना रुझाव करें। तो उस वजह से अब पिछले 48 घंटों में आप ये हिसाब लगा लें 3 से 4 हज़ार टिकट्स जो हैं एयर टिकट्स वो कैंसिल हो चुकी है मालदीव्स की। 10,000 के करीब होटल बुकिंग्स कैंसिल हो चुकी हैं। अब जाहिर है उनकी ये इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगी, क्योंकि 50% उनकी इकोनॉमी इसके ऊपर डिपेंड कर रही है, इंडियंस के ऊपर। ये खबर सुनी है कि उन्होंने अपने उस मिनिस्टर को जो है वो डिसमिस कर दिया, उस मिनिस्टर को हटा दिया है। देखिए आप पंगा ले नहीं सकते, आपकी 50% इकोनॉमी जो है वो डिपेंड कर रही है इस चीज़ के ऊपर कि इंडियंस आते हैं और आके जहाँ पे आप प्रमोट करते हैं, आपके इलाकों को प्रमोट करते हैं, आपको रेवेन्यू देते हैं, आपकी होटल इंडस्ट्री यूज होती है। भारत और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अपमानजनक बयानबाजी पर भारत ने मालदीव के सामने कड़ी आपत्ति जताई। डिप्लोमेटिक स्तर पर भारत ने मालदीव सरकार के सामने ऐसे मंत्रियों की बयानबाजी का मुद्दा उठाया, जिसके बाद मालदीव्स को भारत की ताकत के आगे घुटने टेकने पड़े और मालदीव की मोइज़ू सरकार ने 3 मंत्रियों को जिन्होंने बयानबाजी की थी उन्हें तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया। जिन लोगों को बर्खास्त किया गया उनमें मरियम शिवना, मालशा शरीफ और महजूम माजिम का नाम शामिल है। इसके अलावा ऐसे अधिकारी जिन्होंने पीएम मोदी के खिलाफ टिप्पणी की थी उन्हें भी बर्खास्त कर दिया गया। दरअसल मालदीव्स के राष्ट्रपति ये समझ गए अगर भारत को नाराज कर दिया तो उनका देश आर्थिक संकट में आ जाएगा। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि भारत का प्राइम मिनिस्टर हर जगह प्रमोट करते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जहां पर भी जाते हैं अपने यहाँ जो भी टूरिज्म है उसको प्रमोट करते हैं और उसी का नतीजा है कि उन्होंने एक बात सोची कि जो हमारा आइलैंड है, जो द्वीप है लक्षद्वीप, उसको भी प्रमोट किया जाए, जो कि पहले जितने भी प्राइम मिनिस्टर आ चुके हैं वो उन्होंने नहीं किए थे। तो ये जो इनिशिएटिव है ये सरकार का काम है और उन्होंने मतलब मोदी जी ने यही सोचे हैं और वहाँ पर जाकर जो फोटोशूट किए हैं उसको वहाँ पर घूमे हैं, कुछ काम किए हैं और उसके बाद उसको जो ट्विटर में उन्होंने पोस्ट करने के साथ साथ भारतीय लोगों को लक्षद्वीप घूमने के लिए जो न्योता दिए हैं, जो उन्होंने बोले हैं, उसको लेकर जो मिर्ची लगा है मालदीव के ये जो 3rd क्लास जो मिनिस्टर्स हैं जिनको मालदीव के सरकार अब जो सस्पेंड कर दिए हैं, ये भी इनको सोचना चाहिए किसके साथ किस तरह का पंगा ले रहे हैं। भारत जैसे देश के साथ जो कि इन लोगों ने इनके जैसा एहसान फरामश कोई हो ही नहीं सकता है। जिस देश को डूब जा रहा था उसको भारत ने ही सहारा दिया है, भारत ने ही बचाया है। जब इनको पानी नहीं मिल रहा था, जब इनको दवाई नहीं मिल रहा था, जब इनका मतलब करप्ट होकर ये बैंक करप्ट होने वाले थे तब भी भारत ने बचाया था। जब ये इनका तख्ता पलट होने वाला था उस वक्त भी भारत ने बचाया था। और इतना कुछ करने के बाद ये लोग एहसान फरामश, इनके कंट्री में भारतीय लोग ज़्यादा से ज़्यादा टूरिज्म प्रमोट करते हैं और वहाँ पर जाते हैं। हर साल 2.5 लाख से 3 लाख लोग जाते हैं विजिट करने के लिए, जिसकी वजह से इनका जीडीपी चल रहा है। लेकिन इनको इतनी भी अकल नहीं है जो कि चाइना की गोदी में बैठकर ये लोग भारत से पंगा ले रहे हैं। इतना सा मुल्क है, इनको भारत चाहेगा तो एक बार में
फूंक के उड़ा देगा। मतलब 5-5.5 लाख का आबादी है, जो कि हमारा यहाँ एक टाउन के आबादी से भी कम है। ये लोग भारत जैसे देश से पंगा लेने की सोच रहे हैं और भारत के प्राइम मिनिस्टर को और भारतीय लोगों को के बारे में जो जिस तरह इनके मंत्रियां ट्वीट करके बोले हैं, इतनी गंदी अपशब्द ये लोग बोल रहे हैं कि भारत हमारा जैसा जो हॉस्पिटैलिटी और हमारे जैसा साफ सफाई, हमारे जैसे सुविधा नहीं दे सकते हैं। भारत जैसा मुल्क अगर ठान ले किसी भी काम को करने के लिए तो ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 साल का वक्त लगेगा, उसके बाद हो जाएगा। और ये होकर रहेगा कि लक्षद्वीप उसी तरह, मतलब मालदीव को बात देकर लक्षद्वीप पहला डेस्टिनेशन बनेगा भारतीय लोगों के लिए और वर्ल्ड में जितने भी लोग आते हैं घूमने के लिए जो आइलैंड, उनके लिए भी। और इनको ज़्यादा से ज़्यादा जूते पड़नी चाहिए। जो हैशटैग चल रहा है भारतीय लोगों के जरिए, ये तो चल रहा है और बहुत सारे लोग अपने जो एयर टिकट और इसके साथ साथ होटल बुकिंग जो मालदीव के लिए किए थे वो तो कैंसिल कर चुके हैं। और easymintrip.com जो ऐप है, उनका जो मालिक है वो भी आकर खुलकर बोल चुके हैं कि उन्होंने आगे कोई भी बुकिंग नहीं लेंगे मालदीव के लिए। और भी जितने भी हैं और हमारा जो सेलिब्रिटी हैं उन्होंने भी खुलकर, चाहे वो क्रिकेटर हो चाहे वो फिल्म स्टार हो, कोई भी हो, उन्होंने भी आकर खुलकर इसके बारे में बात किए हैं। और इनको यहीं तक नहीं, इनके पेट में लात पड़नी चाहिए, इनको ज़बरदस्त धक्का लगना चाहिए, तभी इनको अकल ठिकाने में आएगा। क्योंकि चाइना के गोद में बैठकर जिस तरह इनके जो मोइजू सरकार है, जिस तरह चाइना को अब्बू बनाया हुआ है और ये भारत के खिलाफ चल रहा है, इसको अच्छी तरह से हम भारतीय लोग इनको जवाब देने चाहिए और आगे भी देते रहेंगे। और इसके साथ साथ हमारा जो आइलैंड है, जो लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है, उनको प्रमोट करने के साथ साथ हम लोग वहाँ पर घूमने जाने चाहिए। और यही आप लोगों का हमारा लक्ष्य होना चाहिए। इसी तरह ही इन जैसे लोग, मतलब इतनी सी मुल्क भी हमें जो आँख दिखाने की कोशिश कर रहा है, उनको समझ में आएगा। और इसके साथ साथ दोस्तों, अब तो इजराइल भी जो वहाँ पर खारा पानी है उसको प्यूरीफाई करके पीने लायक पानी बनाने के लिए भी वो भी प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए अनाउंसमेंट कर दिए हैं। और इसके साथ साथ जो टाटा कंपनी है, उन्होंने भी कह दिए हैं कि वो 2026 तक 2 होटल, ताज होटल जैसे टाटा 2 होटल भी, लग्जरियस होटल लक्षद्वीप पे बनाने वाला है। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आप लोगों के लिए और भी लाता रहूँ। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए